स्टूडेंट्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इट मीन्स क्या है इसका मतलब, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। जो आपकी गलतियां आपको सिखा सकती है ना, और कोई भी वो नहीं चीज सिखा सकता और वो एक्सपीरियंस भी नहीं दे सकता। तो आपने करना क्या है, जो आपकी पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं उनसे आपने सीखना है। वो कैसे सीखोगे, जो आपने अभी अभी एग्जाम्स जस्ट फिनिश किए हैं, आपको पता होगा कि उन एग्जाम्स में आपने क्या मिस्टेक करी है, तो उन मिस्टेक्स को सही करना है और आगे एग्जाम्स में वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। जैसे कि आपको पता है ये हमारा डे 23 है 90 डेज चैलेंज का। आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने इनके कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जो डिटेल डिस्कशन थी हमारे फॉर्मूलेज की, जो हमारे इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। तो वो देख के ही इस क्लास को अटेंड करना, जिससे आपको ये कंसेप्ट और डीपली और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व। वो देखो कैसे होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करनी है हमने x की पावर 5 की। बेटा अच्छे से देखना है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपके हर एक के डाउट को क्लियर करूंगी। सो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे, एज इट इज जो क्वेश्चन हमें दिया है उसे राइट करेंगे। अब इसे सोल्व कैसे करना है बेटा, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लेके आने के लिए ना हमने कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करे हैं लास्ट 2 वीडियोस में। अगर आपने वो देखी है ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंटीग्रेशन को समझने के लिए। सो देखते हैं हम क्या है। x की पावर 5 की हमने इंटीग्रेशन करनी है। अगर आपको याद हो, जो हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस करा था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, वो क्या होती है, जो x की पावर है ना वो 1 इंक्रीज हो जाती है। लाइक ये n की पावर अब क्या होगी, n+1, और उसके डिनोमिनेटर में भी वही पावर आ जाती है। जो इंक्रीज हुई होती है पावर, वो डिनोमिनेटर में भी हम राइट करते हैं और साथ में क्या राइट करते हैं, +c। बस वही हम यहाँ पे करेंगे। x की पावर 5 दी है, मैं क्या करूंगी, x की पावर 5 + 1 कर दूंगी। अब जो पावर है वही नीचे आ जाएगा, 5 + 1 +c हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, x की पावर 6, नीचे भी डिनोमिनेटर में 6 + c। समझ आया बेटा, कितना इजी है ये टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ये एक इकलौता चैनल है जहां पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाते हैं। मोस्टली चैनल्स पे क्या होता है, 1 या 2 एग्जाम्पल्स करवा के बोल दिया जाता है कि आपका कंसेप्ट यही है, बट मैं आपके लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप देख सकते हो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों की टाइप अलग है। हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। अब जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही राइट करूंगी जो दिया हुआ है। अब बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/x की पावर 3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर -3। आपको पता है ना कि जो पावर नीचे होती है, पॉजिटिव है पावर, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है जब 1 हो। तो x की पावर -3 होगी। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करूंगी, ये सेम रूल लगेगा, सेम रूल अप्लाई करूंगी। कैसे होगा, x की पावर -3 तो दी थी, साथ में +1 कर दूंगी। वैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में सेम पावर और साथ में +c, क्या हो जाएगा, x की पावर -3 + 1 क्या हमें देगा, -2, नीचे भी -2 +c। समझ आया बेटा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√y dy। अब वेरिएबल क्या है, y। अब मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे लिख सकती हूँ 1/y की पावर 1/2, क्योंकि रूट है जो वो पावर क्या होता है, 1/2। इसे मैंने ऐसे राइट कर दिया। सिमिलरली मैं ऊपर लेगी जो पावर थी, वो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। y की पावर -1/2 हो गया। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन क्या करूंगी, आप बोलोगे मैम सेम रूल अप्लाई करेंगे। वैसे y की पावर -1/2 +1, नीचे भी सेम -1/2 +1 +c। अब यहाँ पे क्या बन गया,
1 से जब हम माइनस करते हैं 1/2 तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1/2। नीचे भी 1/2 प्लस सी, जो नीचे वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 2y की पावर 1/2 प्लस सी। अब पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट लिख सकती हूँ, तो क्या आ गया आंसर 2√y प्लस सी। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, हम और इजी वे से भी कर सकते हैं इसे। अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो देखो क्या है। मैं पहले आपको टाइप बता देती हूँ कि जो हमने कल डिस्कस करी थी एक टाइप, जब भी a की पावर x हो तब हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब आप बोलोगे मैम क्या, कि जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एज इट इज फंक्शन को राइट करेंगे, नीचे जो कांस्टेंट है ना उसके साथ लॉग लगा देंगे और साथ में क्या कर देंगे प्लस सी। ए की पावर एक्स था फंक्शन, तो ए की पावर एक्स बाय लॉग ए हो गया, जो हमारा कांस्टेंट था उसके साथ लॉग लग गया और साथ में प्लस सी तो राइट करना ही करना। वैसे अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 दी पावर एक्स, 5 दी पावर एक्स उन्हें किਵੇਂ सोल्व करांगे, कैसे सोल्व करेंगे आप बता सकते हो, कैसे करोगे बच्चे। देखो सबसे पहले मैं क्या कैसे करूंगी, पावर को जो फंक्शन है सॉरी वो उसको वैसे का वैसे राइट करूंगी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, लॉग के साथ वो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या था 5, लॉग 5 हो गया, साथ में प्लस सी। कितना इजी है अब बताओ मुझे, अगर आपने ये रूल्स ये फॉर्मूलेज अच्छे से किए हुए हैं तो आपको मिनिमम 2 या 3 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, अब बोलोगे मैम ये नया क्या है। अब बेटा जो यहाँ पे e की पावर x है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी हमने इंटीग्रेशन सीखी थी, e की पावर x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x प्लस सी। अब वैसे ही करेंगे। अब आप लोग बोलोगे मैम साथ में 7 में मल्टीप्लाई, उसका क्या करेंगे, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के साइन से। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, e की पावर x, क्या करेंगे e की इंटीग्रेशन e की पावर x c। समझ आया। अब कई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, e की पावर x की इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर x प्लस सी है, तो मैम आप 7 को c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हम सिर्फ किसके साथ करेंगे, जो हमारा वेरिएबल वाला फंक्शन है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये कैसे करेंगे, बड़ा इजी है बेटा, देखो कैसे। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4/9 की पावर x dx लिख सकती हूँ। अब इसको क्या करूंगी, ये भी एक तरह से a की पावर x वाला फॉर्म बन गया, वैसे a की पावर x हम वैसे का वैसे राइट करते हैं, यहाँ पे 4/9 की पावर x वैसे का वैसे log 4/9 प्लस c। अब आप लोगों ने एक चीज करी होगी, जब log a/b होता है तो हम उसे क्या राइट कर सकते हैं, log a/b होता है तो हम उसे क्या राइट कर सकते हैं, log a माइनस log b। बस वही यहाँ पे करना, log 4/9 को हम क्या राइट कर सकते हैं, log 4 माइनस log 9 प्लस c। अगर आप यहां तक भी आंसर छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स फुल ही आएंगे इस क्वेश्चन में, कम नहीं होंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, जिनको आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता तो अभी समझ लो ना। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काइंड की तरफ। हाँ जी बच्चे, अब हम करते हैं हमारे और काइंड की क्वेश्चन की तरफ। देखो एक चीज मैं आपको पीछे ही बता के गई हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन थे क्या था, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x प्लस सी। सपोज करो यहाँ पे e की पावर x की बजाय e की पावर ax हो, तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे का वैसे लिखेंगे, जो पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, बस हम ये अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो e की पावर 3x है तो इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन, e की पावर 3x dx इज इक्वल टू e की पावर 3x बाय, अब वेरिएबल x है, x के साथ क्या कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है 3, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यही हमारा आंसर है। अब
एक और हमने फॉर्मूला डिस्कस करा हुआ है इंटीग्रेशन में, जब भी 1/x हो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log x प्लस c, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होती है log x की, 1/x। अब जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और जो क्वेश्चन है वो आंसर होगा, वही है 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x प्लस c। बेटा आज मैंने आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सिखाया है, कल इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम वो डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का ही। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, और अगर आपकी मेजर हुई प्रॉब्लम तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर डिस्कशन से सॉल्व होती हुई तो मैं डिस्कशन से सॉल्व कर दूंगी। बट भागना नहीं है, यही आपका एक स्टेप है आपके सक्सेस की ओर लेके जाने के लिए। जब आप अच्छे से ब्लाइंड मैथ कर लोगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।